दोस्तों नमस्कार। मैं सानिया खालिद आज आपको एक ऐसी खबर देने जा रही हूँ जो भाजपा के लिए एक चिंता का कारण बन सकती है। कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन टूट चुका है और यह खबर भाजपा के लिए खुशखबरी के तौर पर आ रही थी। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। दरअसल सपा और कांग्रेस का गठबंधन अब भी पूरी मजबूती के साथ बरकरार है और मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ने जा रही है। आपको याद दिला दूं कि यह वही मिल्कीपुर विधानसभा सीट है जिसे भाजपा ने हमेशा अपने लिए चुनौतीपूर्ण माना है। 1991 से लेकर अब तक भाजपा केवल 2 बार यहां जीत पाई है और अब इस सीट पर कांग्रेस का समर्थन मिलने से स्थिति और भी पेचीदा हो सकती है। कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने साफ तौर पर घोषणा की है कि वे इस सीट पर कोई उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, बल्कि सपा को पूरा समर्थन देंगे। इसका मतलब यह है कि भाजपा को यहां मुकाबला और भी कठिन होगा। इस गठबंधन से भाजपा को झटका लग सकता है क्योंकि 2024 में इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था। भाजपा को कई सीटों पर हार का सामना करना पड़ा, खास तौर पर फैजाबाद जैसी सीटों पर जहां राम मंदिर निर्माण के बाद भी पार्टी जीत हासिल नहीं कर पाई। मिल्कीपुर की सीट भी भाजपा के लिए आसान नहीं रहने वाली है, खासकर जब यह सीट हमेशा सपा का गढ़ रही है। अब कांग्रेस का समर्थन मिलने से भाजपा के लिए यहां जीत हासिल करना और भी मुश्किल हो सकता है। भाजपा ने मिल्कीपुर सीट को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस सीट का दौरा कर चुके हैं और पार्टी ने इस सीट पर जीत सुनिश्चित करने के लिए 6 मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंप दी है। लेकिन इस पर एक और सवाल उठता है, क्या भाजपा यहां भी किसी तरह की धांधली कर सकती है? इस सवाल के जवाब में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहले ही साफ किया है कि यदि कोई धांधली हुई तो पार्टी इसका विरोध करेगी। लोकसभा चुनाव में कुछ बूथों से धांधली की शिकायतें आई थी और अब सियासी गलियारों में चर्चा है कि क्या इस बार भी ऐसा होगा। मिल्कीपुर के उपचुनाव को लेकर भाजपा के लिए कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। क्या यह सीट भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है? क्या सपा और कांग्रेस का गठबंधन भाजपा को करारी हार दे सकता है या फिर भाजपा अपनी ताकत के बल पर यहां जीत हासिल कर लेगी? 5 फरवरी को होने वाले उपचुनाव और 8 फरवरी को घोषित होने वाले परिणामों से ही साफ होगा कि उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या नया मोड़ आता है। अखिलेश यादव का यह बयान कि यदि धांधली हुई तो हम इसका विरोध करेंगे और भाजपा की तरफ से किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी, इन दोनों के बीच अब सियासी जंग और भी रोमांचक हो सकती है। अब देखना यह है कि चुनाव परिणाम किस दिशा में जाते हैं और क्या सपा और कांग्रेस का गठबंधन भाजपा के विजय रथ को रोक सकता है। आखिरकार इस उपचुनाव का परिणाम सिर्फ मिल्कीपुर की सियासत तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर पूरे देश की राजनीति पर पड़ेगा। अगर भाजपा यहां हारती है तो यह संदेश जाएगा कि भाजपा की पकड़ अब धीरे धीरे कमजोर हो रही है, खासकर उस क्षेत्र में जो राम मंदिर जैसे बड़े धार्मिक मुद्दों से जुड़ा है। तो दोस्तों, हमें आपकी राय जाननी है। क्या आपको लगता है कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन भाजपा को हराने में सफल होगा? क्या भाजपा इस उपचुनाव में अपनी जीत बरकरार रखेगी? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद और हम जल्द ही नए अपडेट्स के साथ फिर से लौटेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।